आज का हमारा टॉपिक है द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, ये समझते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन, फंक्शन, उनमें सबसे इजी टॉपिक है द्विआधारी संक्रियाएं। संक्रियाएं लगाना है मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो यदि ए कोई समुच्चय है, ए क्या है, कोई समुच्चय है, तथा ओ, स्मॉल ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ कोई संक्रिया है, तब ए ऑपरेशन बी, कैसे पढ़ते हैं इसको, ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। तब उसको क्या कहेंगे, द्विआधारी संक्रियाएं कहेंगे। ठीक है ना। हमारे पास कोई समुच्चय ए है, उसमें दो एलिमेंट में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये ओ ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो उससे जो प्राप्त होगा एलिमेंट वो भी ए में होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास कोई समुच्चय है एन, ठीक है ना, और मैं जोड़ने वाली संक्रियाएं लगा रही हूँ, प्लस वाली संक्रियाएं, तो ए प्लस बी को यदि जोड़ूंगी तो मुझे मिला मान लो सी, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, एन में। ठीक है ना। संख्या लेके समझते हैं इसको। एन कोई समुच्चय है और प्लस कोई द्विआधारी संक्रिया है, तो इसको जो है द्विआधारी संक्रिया कब कहेंगे। तो दो एलिमेंट लेते हैं एन के, मैं ले रही हूँ 1 और 2। ठीक है ना। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3। 3 बिलोंग करता है कि नहीं एन में, हाँ भाई करता है। तो यदि बिलोंग करता है, ऑपरेशन लगाने के बाद जो प्राप्त एलिमेंट है वो भी यदि जो है उस समुच्चय में बिलोंग करता है, तब उस संक्रिया को क्या कहेंगे, द्विआधारी संक्रिया। तो प्लस क्या है जी, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है। इसी की एक और परिभाषा देखते हैं। ओ ये एक फंक्शन की तरह भी कार्य करेगा। जैसे प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिए, गुणा भाग कर दिए, तो एक नियम है कि नहीं। अब नियम है तो हम कह सकते हैं कि एक फलन है या प्रतिचित्रण है। तो ओ इज सच दैट ए क्रॉस ए, क्योंकि दो एलिमेंट लेंगे ना, इसलिए ए क्रॉस ए टेंडिंग्स टू ए एक प्रतिचित्रण है। तो ओ को ए में द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, ऑपरेशन ओ को समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। ये जो है ऑपरेशन ओ ए क्रॉस ए से ए में एक प्रतिचित्रण है। ठीक है। मतलब ए क्रॉस ए में जो है हम ऑपरेशन ओ लगाए, ए क्रॉस ए मतलब इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ना, इस प्रकार से। यदि इसमें ऑपरेशन लगाए ए ऑपरेशन बी, तो हमको क्या मिलना चाहिए जी, ए में एलिमेंट मिलना चाहिए, सी। मान लो सी मिल रहा है, वो भी किस में आ गया जी, इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं या फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये किस में जा रहा है, ए में, मतलब सी बिलोंग्स टू ए। तो ये एक प्रतिचित्रण है। ठीक है ना। तो तब हम ओ को क्या कहेंगे, द्विआधारी संक्रिया कहेंगे, क्योंकि जब ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जो प्राप्त एलिमेंट है वो भी हमको किस में मिल रहा है जी, ए में मिल रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। द्विआधारी संक्रिया को स्टार या कैपिटल ओ या प्लस और सर्कल ओ, सर्कल में रहेगा प्लस, आदि से निरूपित करते हैं। स्टार से भी निरूपित किया जाता है, ओ से भी, और प्लस को सर्कल कर दिए, आदि से निरूपित किया जाता है। ठीक है ना। स्मॉल ओ से, तो इन प्रकारों से जो है द्विआधारी संक्रिया को निरूपित किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल द्विआधारी संक्रिया के। तो हमारे पास एक समुच्चय है n 1 2 3 4 5। हमारे पास एक ऑपरेशन ओ है सच दैट n क्रॉस n से n में, ठीक है, एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है, ए ऑपरेशन बी बराबर है ए प्लस बी। ओ किस प्रकार से परिभाषित है जी, कि ए प्लस बी है। ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट लेके चलें, ठीक है ना, प्राकृत संख्याओं को यदि जोड़ते हैं तो हमको प्राकृत संख्या ही मिलती है, ये याद रखना। ठीक है ना। जोड़ के देख भी सकते हो। तो मैं यहाँ कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ 1 और 2, है ना, प्राकृत संख्या बिलोंग्स टू एन। तो 1 ऑपरेशन 2 क्या किए, 1 ऑपरेशन 2, ए और बी की जगह 1 और 2 रख दिए। तो किस प्रकार से परिभाषित है, ए प्लस बी, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा।
बराबर कितना आया 3, वो किस में बिलोंग करेगा, n में है कि नहीं। तो दिया गया जो द्विआधारी संक्रिया O है, वो ऑपरेशन O है, वो द्विआधारी संक्रिया होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, एक और देखते हैं। n क्रॉस n से n में है स्टार एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है, A स्टार B बराबर AB। ठीक है, तो कोई भी जो है प्राकृत संख्याओं को गुणा करो तो वो प्राकृत संख्या ही मिलेगी हमको। देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, फिर से 1 2 ले लेते हैं। आप 40 50 लेके देखो, 1000 करोड़ भी लेके देखो, गुणा करके देखोगे तो प्राकृत संख्या ही आएगी। ठीक है ना। तो हमारे पास दो संख्या है 1 और 2 बिलोंग्स टू n। ठीक है ना। तो 1 स्टार 2 जैसे इसमें दिया है वैसे ही लिखेंगे। 1 स्टार 2 बराबर किस प्रकार से परिभाषित है, AB, मतलब दोनों का गुणा है तो A और B की जगह 1 और 2 रख दिए। 1 इंटू 2 क्या होगा 2, बिलोंग्स टू n। 2 बिलोंग करेगा कि नहीं प्राकृत संख्या में, करेगा। अतः O जो है द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया द्विआधारी संख्या हमको समझ में कि यदि कोई एलिमेंट लेके चलेंगे किसी सेट से तो ऑपरेशन लगाने के बाद भी क्या आना चाहिए, वो उसी सेट में आना चाहिए। ठीक है ना, तब उसे क्या कहेंगे, द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। द्विआधारी संक्रिया के कुछ नियम दिए गए हैं हमको यहाँ पर, लॉज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो यदि A एक समुच्चय है और ऑपरेशन O द्विआधारी संक्रिया है तो संक्रिया O कुछ नियमों का पालन करती है, जिसमें पहला है क्रम विनिमय। नाम से ही स्पष्ट है, क्रम विनिमय। क्रम को आगे पीछे करेंगे तो भी दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो A ऑपरेशन B यदि किए तो हमको C मिला। ठीक है, मान लेते हैं A ऑपरेशन B किए तो हमको क्या मिला, C। तो B ऑपरेशन A करने पर भी हमको क्या मिलना चाहिए, C मिलना चाहिए। क्रम विनिमय किए तो उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार के नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं साहचर्य नियम। A ऑपरेशन B किए और उससे जो प्राप्त हुआ ऑपरेशन C कर दिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए A ऑपरेशन B ऑपरेशन C के। ठीक है ना। यदि मैं इन दोनों में ऑपरेशन लगा रही हूँ और उसके बाद C, इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो मेरे पास गुणा है 1 इंटू 2, 3 एलिमेंट है, इंटू 3 कितना आएगा, 2 एकम 2 गुना 3 कितना आया जी, 6 आया। यदि इसी को मैं ऐसे लूँ, 1 को बाद में और 2 इंटू 3, ठीक है ना, तो 1 एज इट इज़ है और 2 इंटू 3 करो तो कितना आ गया 6। इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6। यदि इन दोनों में पहले ऑपरेशन लगाए फिर तीसरे वाले में ऑपरेशन लगाए तो 6 आया। इसमें पहले को छोड़ दिए, पहले इन दोनों में ऑपरेशन लगाए फिर इसमें ऑपरेशन लगाए तो भी 6 आया। तो इस प्रकार से जो नियम का पालन करेगा, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस प्रकार के नियम को क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। क्या कहते हैं, साहचर्य नियम। नेक्स्ट है तत्समक अवयव। तत्समक नाम से ही स्पष्ट है, मेरे समान होना चाहिए वो। ठीक है ना, ऑपरेशन लगने के बाद भी मुझे अपने समान ही एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तत्समक मेरे समान। ठीक है, अवयव, यदि ई ऑपरेशन ए करने से मुझे फिर से ए मिल जाए, ठीक है ना, यदि किसी संख्या में मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ और पुनः मुझे वही संख्या मिल जाए, ए में मैंने कोई ऑपरेशन लगाया है तो देखो मुझे पुनः वही संख्या मिल गई, तो यहाँ या ए को पहले रखो या ई को पहले रखो तो हमको ए ही मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट है उसको क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने यहाँ ऑपरेशन परिभाषित किया है गुणा, 1 इंटू 2 कर दिया, क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 क्या है, 2 के लिए एक तत्समक अवयव है क्योंकि उसी के समान एलिमेंट मिलना चाहिए ना हमको। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यदि हमको अपने समान ही एलिमेंट मिल जाए तत्समक, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उस एलिमेंट को तत्समक अवयव कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए,
योग संक्रिया में शून्य तत्समक अवयव होता है। योग संक्रिया, योग मतलब जोड़ना, योग संक्रिया में शून्य तत्समक अवयव होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य का के साथ जोड़ो तो शून्य अपनी समान संख्या में, ये यदि 100 को शून्य के साथ जोड़ूंगी तो फिर से मुझे 100 मिलेगा कि नहीं, अपने समान संख्या मिली, ठीक है। या 200 को जोड़ो शून्य के साथ, पुनः मुझे अपनी समान संख्या मिल गई। तो शून्य क्या है, योग के लिए या जोड़ने के लिए तत्समक अवयव है, क्योंकि यही एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने समान हमको क्या दे रहा है, एलिमेंट। यहाँ सबके लिए लिखा है मैंने यूनिवर्सल रूप से कि a + 0 बराबर क्या मिल गया, a, पुनः हमको वही संख्या मिल गई। या 0 + a करेंगे तो भी a ही मिलेगा, ठीक है ना, आगे पीछे करके लिखेंगे तो भी मतलब वही। गुणन संक्रिया के लिए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू R रियल नंबर में ना, गुणन संक्रिया में एक तत्समक अवयव होता है। गुणन संक्रिया में क्या होता है, एक तत्समक अवयव होता है। यदि किसी संख्या को मैं 1 के साथ गुणा करूंगी तो हमको क्या मिलेगा, फिर से वही संख्या होगी। तो गुणा है यदि, तो हमको तत्समक अवयव पूछेगा तो हम बता सकते हैं 1 होगा। मैं 50 को यदि 1 के साथ गुणा करूंगी तो मुझे फिर से 50 मिल जाएगा, फिर से वही संख्या मिल गई। तत्समक, ध्यान दीजिएगा, पुनः हमको वही संख्या मिलनी चाहिए, समान संख्या, ठीक है ना। तो गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया, 1। योग के लिए तत्समक अवयव क्या हो गया, 0। ये याद रखेंगे ना। प्रतिलोम अवयव, ठीक है ना, यदि कोई अवयव में ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी, तो मुझे तत्समक अवयव मिला तो उसे कहेंगे, उस एलिमेंट का, ए ऑपरेशन बी को, या ए को बी का, या बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहते हैं, ठीक है ना। दो एलिमेंट में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, तत्समक अवयव मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिलोम। ए को बी का प्रतिलोम या बी को ए का प्रतिलोम कहेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। आप लोगों को अब भी पढ़े याद होगा, योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है तत्समक अवयव, ठीक है ना। क्या होता है, तत्समक अवयव योग के लिए 0 होता है। तो ऑपरेशन लगाने से हमको, मान लो मेरे पास योग जो है वो संक्रिया है, योग संक्रिया है, तो -a को a का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, कहेंगे ना। -a प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो -a को a का योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे, क्योंकि देखो -a + a बराबर क्या मिला, 0, जो कि क्या है जी, तत्समक अवयव है कि नहीं। तत्समक अवयव मिलना चाहिए कि नहीं। ऑपरेशन लगाने से, दो संख्याओं के बीच ऑपरेशन लगाने से तत्समक अवयव मिलना चाहिए। तो मैंने ऑपरेशन लगाया कौन सा, योग वाला, दो संख्याओं के बीच, तो मुझे तत्समक अवयव मिला। तो -a को a का क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे, या a को -a का प्रतिलोम भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को। ये ध्यान रखिए कि दो संख्याओं में ऑपरेशन लगाने से हमको तत्समक अवयव मिलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुणा के लिए क्या होगा, सोच सकते हैं आप लोग, प्रतिलोम 1/a, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो 1/a को a का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। 1/a इंटू a बराबर क्या मिल गया, 1, जो कि गुणा का तत्समक अवयव है। किसका, गुणा का तत्समक अवयव, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, क्या होगा जी, 1/5 होगा, 1 मिलेगा ना तत्समक अवयव। और 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बोलूँगी, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा, तभी तो 0 जो मिलेगा हमको, जो तत्समक अवयव है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
की तत्समक अवयव और प्रतिलोम जो अवयव है वो क्या होते हैं। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार के परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार में एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए बोल रहे हैं। ठीक है ना, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला देखते हैं Z प्लस। Z मतलब पूर्णांकों का समुच्चय होता है, प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है ये। ठीक है। में A स्टार B बराबर A माइनस B द्वारा परिभाषित संक्रिया जो है क्या द्विआधारी है कि नहीं, देखते हैं। तो पहला में यदि मैं क्या दिया है, संक्रिया A स्टार B बराबर A माइनस B, यदि मैं संख्या ले लेती हूँ कोई भी, 4 और 5 ले रही हूँ, बिलोंग्स टू Z प्लस, तो क्या आ जाएगा 4 स्टार 5 बराबर 4 माइनस 5, कितना आ गया -1, जो डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस, केवल जो है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, ऋणात्मक तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये द्विआधारी संक्रिया है क्या, तो नहीं है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है ये। Z प्लस में A स्टार B बराबर AB द्वारा परिभाषित संक्रिया जो देखते हैं, तो A स्टार B बराबर AB, तो किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करोगे तो धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। मैं यहाँ फिर से 4 5 ले रही हूँ, बिलोंग्स टू Z प्लस, तो 4 स्टार 5 बराबर 4 इंटू 5, 5 चौक 20, धनात्मक संख्या ही मिलेगी। आप लोग कोई भी नंबर सोच सकते हो। ठीक है ना। तो बिलोंग्स टू Z प्लस मतलब ये द्विआधारी संख्या है कि नहीं है, तो है। ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्ड, R में। R मतलब समझते हो ना, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की संक्रिया में A स्टार B बराबर कैसे परिभाषित है, AB का होल स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो ये द्विआधारी संक्रिया होगा कि नहीं होगा। तो भाई किसी संख्या को उसका वर्ग करेंगे। तीसरा जो है, पहले बाइनरी ऑपरेशन को लिख लेते हैं, A स्टार B बराबर AB का स्क्वायर। कोई भी वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं, यदि उसका वर्ग करेंगे तो वास्तविक संख्याओं का वर्ग वास्तविक संख्या होता है। आप कोई भी नंबर सोच के देख सकते हैं, और वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो भी वास्तविक संख्या मिलती है। मैं यहाँ सोच रही हूँ, मान लो 4/5, तो उसका वर्ग करेंगे तो 16/25, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। कोई भी नंबर ले सकते हो आप लोग। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्याओं का वर्ग करेंगे तो वास्तविक संख्या मिला। वास्तविक संख्याओं को गुणा करने पर भी, गुणा, यहाँ गुणा की है ना एक दूसरे से, गुणा करने पर वास्तविक संख्या मिलती है, वास्तविक संख्या मिलती है। देयरफॉर हम कह सकते हैं, कोई भी संख्या लेके भी दर्शा सकते हैं हम। मान लो मैं A बराबर ले रही हूँ 6 और B बराबर ले रही हूँ 8, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 इंटू 6 कितना आएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 6 छक्का 36, 37, 38, बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं। तो इसको यूनिवर्सल रूप में लिख देते हैं, देयरफॉर या अतः A स्टार B बराबर AB का स्क्वायर बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है ना। इसमें जो संक्रिया लगाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो भी किस में बिलोंग करेगी, R में। अतः है कि नहीं है ये द्विआधारी संक्रिया, तो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा, Z प्लस में संक्रिया A स्टार B बराबर मॉड ऑफ A माइनस B द्वारा परिभाषित है, तो ये होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं हम,
आप लोग जो है अच्छे से कॉपी में बनाएंगे बुक को देखकर, ठीक है। मैं ऐसे ही रफली समझा रही हूँ इसको, ठीक है। मैं बुक से फ़ोटो खींच के आप लोग को भेज दूँगी, ठीक है। तो 4 और 5 लेके चलते हैं। परिभाषा क्या है पहले लिख लेते हैं, मॉड ऑफ a माइनस बी, ठीक है, बिलोंग्स टू z प्लस लेते हैं। तो 4 स्टार 5 बराबर 4 माइनस 5 का मॉड कितना आ गया जी, -1, और मॉड में है मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आता है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं हम कोई भी संख्या ले तो अंत में हमको चाहे यहाँ पर घटाने से ऋणात्मक आए चाहे धनात्मक आए, अंत में हमको धनात्मक मान ही मिल रहा है। तो z प्लस जो है धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, तो उसमें तो बिलोंग करेगा ही, धनात्मक आएगा तो, ठीक है ना। तो दिया गया जो संक्रिया है वो क्या है, द्विआधारी है। नेक्स्ट देखते हैं, z प्लस में संक्रिया में a स्टार b बराबर a द्वारा परिभाषित है। तो ये पहले से ही a और b जो किस में बिलोंग करेगा जी, z प्लस में। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, a स्टार b बराबर a। कोई भी जो है धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में कोई संख्या लो, मैं यहाँ ले रही हूँ 7 और 9 बिलोंग्स टू z प्लस, धनात्मक है कि नहीं, ठीक है। तो 7 स्टार 9 बराबर 7 आ गया। जो a है वही संख्या मिल रही है ना, तो ऑब्वियसली 7 किस में बिलोंग करेगा, z प्लस में बिलोंग करेगा भाई, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हम तो पहले ही दोनों संख्याओं को किससे ले रहे हैं, z प्लस में, तो उनमें से एक संख्या आ गया आंसर में, तो उसको वो भी किस में बिलोंग करेगा जी, z प्लस में करेगा कि नहीं। तो दिया गया जो संक्रिया है द्विआधारी संक्रिया है। समझ में आ गया सभी को, बहुत ही ईजी था ये।